प्रभु की स्तुति होवे। परमेश्वर ने हम सभी को अपने भवन में इकट्ठा किया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसकी आवाज़ को सुन सके। जो अपेक्षा के साथ आते हैं उनकी अपेक्षा परमेश्वर पूरा करता है। आमेन। सो आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। आज का जो संडे है हम पाम संडे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे थे अपनी आखिरी बार, लोगों ने ऐसे ही खजूर की डालियों को तोड़कर उन्होंने रास्ते पर बिछाया और यीशु मसीह गधे पर सवार होकर वहाँ से चलने लगे। सो आज हमने अपने हाथों में ये डालियाँ तो नहीं परंतु डालियों में से एक पत्ता हमारे हाथ में है। हम उतना ही अरेंज कर पाए, पर ये उस दिन को याद दिलाता है जहाँ पर यीशु मसीह सवार होकर जा रहे थे और लोग जो है पर यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे, कहते हुए दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना सबसे ऊंचे पर। ये अध्याय को यीशु मसीह का विजय प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? यीशु मसीह का विजय प्रवेश। मैं जिस बैकग्राउंड में आपको स्टोरी कहना चाहती हूँ कि ये जो दिन हम मनाते हैं, फ्राइडे जो गुड फ्राइडे है उससे पहले जो संडे आता है उस दिन हम ये पाम संडे बनाते हैं। और याद रखिए कि ये दिन जो हम मना रहे हैं उन दिनों में यीशु मसीह ये दिन में आने से पहले उनका बहुत ही एक टायरिंग जर्नी रहा। बहुत उन्होंने लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, लोगों को आज़ादी दी और साथ ही साथ उसमें से एक बड़ा चमत्कार जो हुआ, जो वहाँ के लोगों में एक हलचल मचा दिया, वो था लाजरस का मुर्दों में से जी उठना। आप सारे जानते हैं। ओके, लाजरस, जब यीशु मसीह ने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया, यीशु मसीह का ये जिलाना मुर्दों में से, ये यीशु का पॉपुलैरिटी को बढ़ा दिया। अर्थात यीशु मसीह को लोग बहुत जानने लगे। उससे पहले यीशु मसीह जो है लोगों को कहते थे, अपने चेलों से कहते थे, चुप रहो, किसी को मत कहना, किसी को मत कहना। पर लाजरस को मुर्दों में से जिलाने के बाद ये चर्चा जो है सारे जगह पर फैल गया कि ऐसा कोई है जो लाजरस को मुर्दों में से जिलाया। ये वो लोग थे जो जब यीशु मसीह लाजरस को मुर्दों में से जिला रहे थे, तब कब्र के पास आए हुए लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में जाकर कहने लगे, ऐसा भी एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, जिसने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया। और ये चर्चा सारे जगह फैल गई। और फसह के त्योहार के 6 दिन पहले यीशु मसीह फिर एक बार लाजरस, मार्ता और मरियम के घर आता है। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। और उनके घर में यीशु मसीह क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ये कहानी वही है जहाँ पर मार्ता जो है किचन में क्या करते रहती है? खाना बनाते रहती है, और मरियम जो है बाहर यीशु की वचन को सुनते रहती है। मार्ता बहुत चिढ़ जाती है कि यीशु मसीह, मेरी बहन आपके पास बैठी है और मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम ने जो है उत्तम भाग को चुना है। वो वही समय था जब मरियम ने कीमती इत्र को यीशु के ऊपर उंडेला। ओके, इसके बाद हम अगले दिन जो है, ये दिन के अगले दिन अर्थात यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के 5 दिन पहले यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश करते। इससे पहले यीशु मसीह कई बार यरूशलेम गए आए, पर ये आखिरी बार था यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को तीसरे बार बता दिया था कि ये जो है जाना मेरा आखिरी बार होगा और इसके बाद मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। अर्थात यीशु मसीह जो है पहले से ही जानते थे कि उनको क्या किया जाएगा?
क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। अपने मृत्यु के विषय में वो पहले से ही जानते थे। अगर समझो किसी को डॉक्टर ने बताया कि आपको सिर्फ 6 महीने है या आपको सिर्फ 10 दिन है, सिर्फ 20 दिन बाकी रह गया है, तो वो 10-20 दिन वो व्यक्ति का कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? खुशी से घटेगा? वो इसी बारे में सोचते रहेगा कि मुझे मरना है, अभी 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, 20 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, या 6 महीने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो इसी ख्याल में रहते हैं कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। यीशु मसीह यहाँ पर जानते हैं कि उनका 5 दिन के बाद उनको क्रूसित किया जाएगा। पर इसके बावजूद भी यीशु मसीह अपने चेले से कहते हैं कि सामने वाले गांव में जा, वहां पर तुम एक गधी और उसके बच्चे को बंधा हुआ देखोगे, जाओ और उस गधी और उसके बच्चे को छुड़ा कर लेकर आओ। और अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम इसे कहाँ पर ले जा रहे हो, क्यों छुड़ा रहे हो, तो कहना कि मास्टर को, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। द मास्टर रिक्वायर्स इट, द मास्टर इज इन नीड ऑफ इट। मास्टर को इसकी जरूरत है। और चेले जाते हैं, उसे छुड़ा कर लाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो कहते हैं मास्टर को, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वो लेकर आते हैं। यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और ऐसे ही लोग जो है डालियों को तोड़ तोड़ कर बिछाते रहते हैं रास्ते पर, और चादरों को बिछाते रहते हैं, और यीशु मसीह उसके ऊपर से चलकर जाते हैं। आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कभी कोई प्रोसेशन देखा है क्या? कोई जुलूस देखा है? नहीं देखा? नहीं है? देखा है ना? जुलूस कैसे होता है? अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो ऐसे ही वर्ल्ड कप लेकर आके अपने अपने घरों में रख देते हैं, या उनका जो वर्ल्ड कप को लेकर आते अंदर रख देते हैं, और अपने अपने घरों में सारे प्लेयर्स चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? क्या करते हैं? जब वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं, आई थिंक एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाता है। अगर वो कोई और देश में खेल कर आए हैं, एयरपोर्ट में आते ही, वो ओलंपिक्स हो, वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्यों ना हो, या वो फुटबॉल में जीत के आने के बाद क्यों ना हो, या कोई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जीत कर आते हैं, एयरपोर्ट में वो पहुंचने से ही शुरू हो जाता है। बैंड बाजा बारात लेकर लोग तैयार हो जाते हैं, और फिर गाड़ी में बिठाकर सामने हजारों लोग, पीछे हजारों लोग जुलूस बनाकर चलाते, और वो प्रदर्शन करते हैं कि हमने जो है खेल में हमने जीता है, इस कंपटीशन में हम जीत कर आए, बाकी कोई नहीं जीता पर हम जीत गए। देखो हमने अपने देश के लिए ये कप जीता है, देखो हमने हमारे देश के लिए एक नाम बनाया है। कर कर पूरे देश में या उनके शहर में या उनके स्टेट में वो प्रदर्शन करते हैं, एक जुलूस निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब वो विजय पाकर आते हैं। कब जुलूस निकाला जाता है? विजय पाकर आने के बाद। कभी ऐसा देखा है विजय पाने से पहले किसी ने जुलूस निकाला कि हम जीत गए, हम जीत गए? पागल में गिनती लेंगे लोग कि ऐसे कैसे, देखो इनको कितना रहेगा। हम बोलेंगे कि अरे इनको क्या कुछ दिमाग है क्या, जीतने से पहले ये क्या दिखाकर घूम रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। परंतु यीशु मसीह का यहाँ पर देखो, क्रूस पर उसको चढ़ाया जाने वाला है। क्रूस पर यीशु को चढ़ाया जाने वाला है, और चढ़ाया जाने से पहले यीशु मसीह इस बात को घोषणा कर रहे हैं कि वो एक राजा है। क्या है? राजा है। 5 दिन के बाद उसको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, एंड ही इज डिक्लेयरिंग दैट ही इज द किंग। इससे पहले वो शांत रहे, किसी को अपने चेलों से कहा मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, चुप रहना।
अगर एक जगह पर यीशु मसीह की चर्चा बहुत बढ़ गई तो वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाते। पर ये ऐसा क्या हुआ कि मरने से पहले यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर करना चाहा, इस बात की घोषणा करना चाहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं। कहीं ना कहीं यीशु मसीह इस वचन से हमसे बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारा राजा हूं। और अगर यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवन पर है, तो यीशु मसीह यही बताना चाहते थे, अगर मैं तुम्हारा राजा हूं तो शैतान का राज्य तुम्हारे ऊपर नहीं है, अंधकार का राज्य तुम्हारे ऊपर नहीं है, श्राप का राज्य तुम्हारे ऊपर नहीं है, कर्जे का राज्य तुम्हारे ऊपर नहीं है, बीमारी का राज तुम्हारे ऊपर नहीं है। वो पहले से ही इस बात को बता रहे थे कि मैं तुम्हारा राजा हूं। हालेलुया। चर्च, इस बात को हमारे दिमाग में, हमारे जहन में भर लेना है कि हमारे जीवन के ऊपर राजा कोई इंसान नहीं है, हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी बलहीनता नहीं है, हमारे जीवन पर बीमारी हमारा राजा नहीं है, शैतान हमारा राजा नहीं है। सालों से जिस परेशानी से आप पीड़ित है वो आपके ऊपर राजा नहीं है, यीशु मसीह आपका राजा है। जब आप यीशु को अपना राजा बना लेते हो, बाकी अंधकार का कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। मेक जीसस योर किंग, योर ओनली किंग। यीशु मसीह को अपना एकमात्र राजा बना लीजिए। यीशु मसीह ये जानकर भी कि उसे क्रूसित किया जाएगा और उसके बाद 3 दिन के बाद उसको 3 दिन उसको गाड़ा जाएगा, गाड़ने के बाद 3 दिन के बाद मुर्दों में से वो जी उठेंगे, उसके बाद वो विजय का उत्सव मनाना चाहिए था, राइट? मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह विजय उत्सव बनाना चाहिए था, परंतु यीशु मसीह ने अपना विजय उत्सव, विजय प्रवेश, विजय प्रोसेशन जो है अपने मरने से पहले ही मनाया। क्या साबित करना चाहते थे यीशु मसीह? क्या बताना चाहते थे यीशु मसीह? मरकर जी उठने के बाद साबित करना है। हम जैसे मनुष्य जो है कुछ हासिल करने के बाद जय मनाते हैं, बीमारी से चंगाई पाने के बाद हम जय मनाते हैं, कर्जे से छुटकारा पाने के बाद हम जो है जय मनाते हैं, हम आज़ादी पाने के बाद हम आनंद मनाते हैं, कुछ अच्छा होने के बाद जो है हम आनंद मनाते हैं। तब तक हमारा चेहरे पर उदासी ही उदासी रहता है, गम से भरे हुए रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। परंतु यीशु मसीह जो है वो जानते थे दैट ही इज ऑन द विक्टर्स साइड, वो विजय की ओर से लड़ रहा है और आने वाले दिनों में वो विजय को पाएंगे। इस बात को पहले से जानते थे। इस बात को जब मैं सोच रही थी कि प्रभु मुझे क्या वचन देना है, परमेश्वर मुझे यही बात को याद दिलाया कि यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि वो जयवंत है, इसीलिए उन्होंने पहले ही जय के उत्सव में लोगों को लेकर फिरा। ट्रायम्फल एंट्री उन्होंने पहले ही किया, विजय प्रवेश उन्होंने पहले ही किया, विजय का जुलूस उन्होंने पहले ही किया और लोगों को यह बताया कि मैं तुम्हारा राजा हूं। कई बार हम जो है अपनी परिस्थिति में ऐसे दब जाते हैं कि हम आनंद मनाना ही भूल जाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं मालूम है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति जो इतना बुरी है ये हमको हार की ओर लेकर जाएगा। समझो कोई एक बीमारी आ गया, कोई दर्द आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कर्जा आ गया, तो हमारे दिमाग में हम एक ऐसा चित्र बना लेते हैं कि इसका जो एंड है, इसका जो अंत है वो हमारी मृत्यु है। समझो फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो वो यही सोचेगा कि मैं इसी कैंसर में मेरा मृत्यु होगा। कुछ कर्जे में आ जाते तो सोचते हैं कि हम इस कर्जे में ही हमारा अंत होगा। हमारे बाप दादा गरीब थे, हमारे पिताजी गरीब थे, मैं भी गरीब हूं और मेरे बच्चे और मेरा पूरा पीढ़ी गरीब होगा। हमारा मेंटालिटी वैसा बन जाता है। पर जब हम यीशु की ओर देखें, आने वाले दिनों में ही इज गोइंग टू फेस ट्रायल, उसको
लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसके ऊपर न्याय किया जाएगा, सर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा, उसे 39 कोड़ों से मारा जाएगा। इसके बावजूद भी वो जानते थे कि वो विजयी है। परीक्षाएं आने से पहले ही हमें यह जानना है कि हम विजय की ओर से लड़ते हैं। हम जयवंत पहले ही हो चुके हैं। Jesus foreshadowed his victory, अर्थात यीशु मसीह ने पहले से इस बात को सूचित कर दिया था कि मैं पाप और कब्र पर जयवंत हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह पहले से ही सूचित कर आनंद मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं और राजा बनकर प्रोसेशन में जाते हैं, तो क्यों नहीं कलीसिया हम हमारा यीशु मसीह जो हमारा सबसे अच्छा नमूना है, सबसे अच्छा उदाहरण है, उसकी ओर देखकर चले और हम भी संकट से पहले इस बात की घोषणा करें कि हम जयवंत हैं। बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। We are on the victor side. हम जयवंत की ओर से लड़ते हैं, हार मानकर नहीं लड़ते हैं, इस बात को जानकर लड़ते हैं कि हम ऑलरेडी जयवंत हैं। और वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। बड़े क्लेश और मन कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर 2 कुरिन्थियों 2:14 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जो मसीह में सदैव हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। सो रहे क्या? अगर सो रहे तो बाजू वाले को जगाइए, देखिए थोड़ा आजू बाजू में कोई सो रहे हैं क्या? मुझे दिखाई दे रहा है। यस, हालेलुया, उठा दिए। हमारा 3:30 का टाइमिंग ही इतना अच्छा है और प्रभु की उपस्थिति में तो शांति है, तो पीसफुल नींद आता है। यहां पर लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। हमेशा लिए फिरता है, हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा हमें लिए फिरता है। इसीलिए उसका जय जयकार करना कभी ना भूले। दुख की घड़ी में भी ये जानिए कि आप जयवंत हैं। बीमारी में भी ये जानिए कि आप जयवंत हैं। कमजोरी में भी जानिए आप जयवंत हैं। कभी कभी कहने के लिए इजी होता है, परंतु अपने आप को याद दिलाते रहिए उस परिस्थिति में जब आप हैं तो कहना दिस विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं है। मैं इस पर जयवंत हूँ, मैं इस पर जयवंत हूँ, मैं इस पर जयवंत हूँ। ये मुझे नाश करने के लिए नहीं, परंतु मैं इस पर जयवंत हूँ। ये परेशानी मुझे मार नहीं डालेगी, ये परेशानी मुझे कमज़ोर नहीं बनाएगी, क्योंकि मैं इस पर जयवंत हूँ। ये जानना ज़रूरी है। अपने दिमाग में इस बात को, अपने हृदय में इस बात को फिक्स कर लीजिए कि आप हर परिस्थिति में जयवंत है और यीशु मसीह आपको कई ऐसे विजय के उत्सव में लिए फिरेगा। एक बार नहीं, हमेशा हमेशा। लोग आश्चर्य हो जाएंगे, अरे हमेशा इनके घर में कुछ ना कुछ थैंक्सगिविंग होता है, धन्यवाद का प्रार्थना, काम मिला धन्यवाद का प्रार्थना, बीमारी ठीक हो गया धन्यवाद का प्रार्थना, घर लिया धन्यवाद। अरे लास्ट वीक तो कुछ किया था। लोग देखते रह जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे कि कितना धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। हम वो लोग बनना चाहिए, कुछ हो या ना हो, हमारा धन्यवाद यीशु की ओर हमेशा बढ़ते जाए। लोग आश्चर्य हो जाए कि क्या ऐसा इनके जीवन में हो रहा है कि हर बार वो देखते रहेंगे कि यीशु मसीह हमें विजय के उत्सव में लिए फिरता है। आमीन। अपने आप को कल्पना करें यीशु मसीह विजय के उत्सव में आपको लिए फिरते हुए। हालेलुया। नेक्स्ट वचन देखो कितना अच्छा है। जब वो लिए फिरता है तो क्या होता है? और अपने ज्ञान की सुगंध
और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जब वो विजय के उत्सव में हमें लिए फिरता है ना, लोग देखते हैं अब क्या हो गया, किस बात का जुलूस है ये, किस बात का आनंद है। तो आप कहेंगे सालों से बच्चा नहीं था, यीशु ने बच्चा दिया। यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा सब जगह तक फैल जाएगा। जब आप कहेंगे, लोग कहेंगे कि अरे किस बात का आनंद मना रहे हैं, काम नहीं था, काम मिल गया, तो यीशु मसीह का ज्ञान जो है, यीशु मसीह के बारे में जो सुगंध है, आपके द्वारा सब जगह फैल जाएगा। हर बार जब आप अपनी गवाही को देंगे, हर बार जब लोग देखेंगे कि आप आनंद मना रहे, उत्सव मना रहे और यीशु मसीह आपके जीवन में ये बात को कर रहा है, यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध आपके द्वारा संसार के कोने कोने में फैल जाएगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ट्रायल से पहले, परीक्षा से पहले, परिस्थिति बिगड़ने से पहले, बड़ी दुर्घटना आने से पहले, उसने पहले ही घोषित कर दिया था कि मैं जयवंत हूँ। आमीन। हमने देखा कि यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते थे कि वो हमारा राजा है। वहाँ के लोग जो है इस बात को गलत रीति से ले लिए। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह अगर जब कह रहे हैं कि वो हमारा राजा है, तो वो सोच रहे थे कि जो इतने सालों से हम रोमी के राज्य में फंसे हैं, जैसे हमारा देश भारत देश जो है किसके दासत्व में था? ब्रिटिश के। वैसे इज़राइल के लोग जो है कई सालों से रोमी सरकार के दासत्व में थे। तो ये लोग सोच रहे थे अब यीशु मसीह ने अपने आप को राजा ऐलान कर दिया है, घोषित कर दिया है, तो ये यीशु मसीह हमें रोम के साम्राज्य से बचा लेंगे। कई बार इंसान का दिमाग जो है वो शारीरिक रीति से चलता है। हम शारीरिक रीति से सोचते हैं, वहाँ के लोग भी शारीरिक रीति से सोच रहे थे। वो भले यीशु मसीह की स्तुति आराधना वहाँ पर कर रहे थे, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे, होसाना सबसे ऊंचे पर कह रहे थे, परंतु उनके दिमाग में ये बात था कि ये हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएंगे। रोमी साम्राज्य। पर यीशु मसीह जो है उसका राज्य अलग प्रकार का राज्य था। वो रोमी सरकार से उन्हें छुड़ाने के लिए राजा बना नहीं था, परंतु वो उनके हृदय का राजा बनना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे हृदय का राजा है। ही इज द किंग ऑफ आवर हार्ट, ही इज द किंग ओवर आवर लाइव्स। हमारे जीवन का राजा है। इसीलिए तो हम कहते हैं यीशु मसीह किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करते हैं, वो इंसान के हृदय को परिवर्तन करता है। हालेलुया, हालेलुया। ही चेंजेस आवर लाइव्स। वो हमारे जीवन को बदलता, हमारे हृदय को परिवर्तन करता है और हमारे हृदय के ऊपर राज्य करने वाला यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। उनको उसने बताया कि मैं तुम्हारे हृदय का राजा हूँ, जो तुम्हें श्राप से, पाप से, बंधनों से छुड़ाता है। हालेलुया। आगे अगर हम देखें, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जो है गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर जा रहे थे। यस, यही देखते हैं ना। यीशु मसीह चाहे तो एक राजा जो है उन दिनों में घोड़े पर सवार होकर जाता था। इसीलिए तो यीशु मसीह बताना चाहते थे उनको कि गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहा हूँ, अर्थात मैं शांति में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग विथ पीस। मैं हत्या करने के लिए नहीं आया हूँ, मारने के लिए नहीं आया हूँ, न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ। उन दिनों में अगर राजा घोड़े पर सवार होकर आता था तो इसी बात को समझा जाता था कि ये हमको कब्जा करने के लिए आया है, हमको मारने के लिए आया है। परंतु यीशु मसीह शांति का सुसमाचार लेकर आए, प्रेम का सुसमाचार लेकर आए। इसीलिए वो गधे पर सवार होकर वो उनको ये बताया कि मैं शांति के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। आई एम द किंग ऑफ पीस।
परंतु कलीसिया, यही यीशु मसीह उस दिन गधे पर सवार होकर आया था, परंतु वचन कहता है यही यीशु मसीह जब अगले बार धरती पर आएंगे तो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। पढ़ेंगे वचन, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, और क्या घोड़ा है? सब कहेंगे कैसा घोड़ा है? श्वेत। गधा है क्या? श्वेत घोड़ा है। यस। और उस पर एक सवार है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उस पर एक सवार है, अर्थात वो सवार कौन है? यीशु मसीह है, जो क्या कहलाता है? विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। पहले बार जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए, कलीसिया, वो शांति के साथ आए। परंतु दूसरे बार जब यीशु मसीह आने वाले हैं, घोड़े पर सवार होकर इस धरती पर आएंगे और धर्म के साथ न्याय भी करेंगे और युद्ध भी करेंगे। और वचन कहता है उस समय वो जो बीस्ट है, जो शैतान है, उसको और उसके साथ जितने भी झूठे भविष्यवक्ता हैं, उसको हमेशा के लिए नाश करेंगे। हालेलुया। उसका पहला आना शांति के साथ था, परंतु उसका दूसरे बार आना जो है वो धार्मिकता के साथ आता है, न्याय करने और युद्ध करने। हालेलुया। चर्च, ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को परिवर्तन करें ताकि हम उसके उस न्याय में नहीं आए। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोग आगे अगर हम बढ़ेंगे, वहाँ पर जब लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, कुछ लोग जो है एंटी क्राइस्ट लोग सब जगह रहते हैं, मसीह विरोधी। वहाँ के फरीसी लोग कहने लगे, यीशु मसीह इनको चुप कराओ, ये क्यों स्तुति कर रहे हैं, ये क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं, इनको चुप कराओ, इनको चुप कराओ। यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर ये चुप बैठेंगे तो कौन बोल उठेगा? पत्थर बोल उठेगा। अगर हम में से कोई भी लोग चुप बैठ जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, उसको महिमा देना, उसको आदर देना, इस बात की घोषणा करना कि वो हमारा राजा है, तो चर्च, परमेश्वर जो है पत्थर से बुलवाएगा, अर्थात कठोर हृदय वाले लोगों से वो बुलवाएगा कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए कभी घमंड ना करे, परिस्थिति बदलने के बाद घमंड ना करे। वो आपके जीवन का राजा कल था, आज है और युगान युग है, इस बात का आप हमेशा जिक्र करते रहे। हालेलुया। अगर आगे हम बढ़े, यीशु मसीह जानते थे कि ये जो लोग स्तुति कर रहे हैं, ये जो लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, और उनके लिए यीशु मसीह फरीसियों को कहता भी है, लड़ते भी है, वो चुप नहीं रहेंगे, ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। ये लोग जो 5 दिन पहले क्या ललकार रहे हैं? दाऊद के संतान होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं, होसाना सबसे ऊंचे पर। आनंद मनाया, नाचे गाए, दालिया को लहराए, डाले, चद्दर को बिछाए, क्या क्या किए। यही लोग जिनके मुंह से प्रभु की स्तुति आ रही थी, 5 दिन बाद यही लोग कह रहे थे, यीशु को क्रूसित करो, यीशु को क्रूसित करो, यीशु को क्रूसित करो। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके माइंड में, जैसे मैंने पहले कहा, उनके दिमाग में ये था कि रोमी साम्राज्य से यीशु मसीह छुड़ाने आने वाले हैं। जब उनको पता चल गया कि यीशु मसीह हमको रोमी साम्राज्य से छुड़ाएंगे नहीं, तो ये यीशु मसीह का क्या करना है? इसको क्रूसित करो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। कैसा ये जुबान है,
5 दिन पहले परमेश्वर की महिमा निकली, 5 दिन बाद इसी जुबान से परमेश्वर को तिरस्कार किया। 5 दिन पहले इसी जुबान से हम महिमा करते हैं और 5 दिन बाद इसी जुबान से कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। कितना प्रार्थना में जा रहे, कुछ नहीं हुआ। ये जुबान जो है ना कभी भी एक वर्ड है डबल डोल की, सुने कभी? ऐसा नहीं रहना है डबल डोल की। यही जुबान से स्तुति निकलता है और यही जुबान से परमेश्वर को नकारते हैं, यही जुबान से विश्वास की बातें करते हैं और यही जुबान से कहते हैं अविश्वास की बातें। ये लोग जो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते ही रहना चाहिए था, यही लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए। आप कहते होंगे कि इससे हमको क्या? चर्च, हम भी यही कई बार करते हैं, अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं जब सब कुछ अच्छा दिखता होता है, जब हमारे डिमांड्स पूरे होते रहते हैं, जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहती है, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं, परमेश्वर जब आपको कहता है नहीं मैं तुम्हारे लिए ये नहीं चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, तो हम धीरे धीरे बैकआउट हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, पूरी रीति से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, वहाँ के लोगों की इच्छाएं नहीं पूरी हुई, इसीलिए उन्होंने कहा यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। आप सोचते हैं कि हम कहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं? हर बार, whenever, हर बार जब आप उसको तिरस्कार करते हैं, आप उसको नकारते हैं, वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के समान है। इसीलिए इस जुबान से केवल प्रभु की स्तुति निकलने दीजिए, इस जुबान से यीशु मसीह को फिर एक बार क्रूसित ना कीजिए। वो आपके जीवन का राजा था, है और सदैव रहेगा। परिस्थिति सही है तो भी स्तुति करते रहिए, परिस्थिति अगर समझो खराब भी हो जाती है फिर भी स्तुति करते रहिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहिए, ये जानकर कि आप विजय की ओर है। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज के दिन प्रभु ने आपसे बातें किया। आमीन। यीशु मसीह आने वाले हैं सफेद घोड़े पर सवार होकर, न्याय करने के लिए और युद्ध करने के लिए। हम उसके विरुद्ध ना होते हुए हम उसके पक्ष में रहना जरूरी है। आइए हम कहेंगे यीशु मसीह, हम आपको हमारे हृदय का राजा बनाते हैं। हमारे डिमांड्स पूरे हो या ना हो, हमारी ज़रूरतें पूरे हो या नहीं हो, हमें कुछ मिले या ना मिले, आप हमारे हृदय का राजा है, आप हमारे हृदय का राजा है। और चर्च, जैसे हमने सुना, यीशु मसीह जय पाने से पहले ही उसने बता दिया कि मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, आई एम विक्टोरियस। आज आपके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो आपको बताता है कि आप हारने पर हैं, परंतु आज उस परिस्थिति के सामने आपको घोषणा करना है कि मैं जयवंत हूं। उस बीमारी के आगे आपको घोषणा करना है कि मेरा अंत इस बीमारी में मृत्यु नहीं परंतु जीवन है। उस कर्जे को आपको बताना है कि इस कर्जे के आगे मेरे लिए गरीबी नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझे जयवंत बनाया है। पहले ही हम उत्साह मनाएंगे, पहले ही हम उत्साह मनाएंगे। और रियाला मा शेखे तोराला, हो सकता है आपके इसी जुबान से आपने प्रभु की स्तुति की और इसी जुबान से आपने परमेश्वर को कई बार तिरस्कार किया होगा। यरूशलेम के लोग जो है इसी जुबान से 5 दिन पहले स्तुति किए, 5 दिन बाद कहते रहे इसको क्रूसित करो, क्रूसित करो। उस क्षण के बारे में सोचिए जिस दिन आपने यीशु को क्रूसित किया, अपनी बातों से, अपने चाल चलन से, अपने सुनने से, अपने देखने से। क्या आपका जुबान डगमगाता है? क्या आपने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया? क्यों हुआ प्रभु ये बात?
क्या आपने बात पूछा? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप संडे भले ही प्रभु की स्तुति करते हैं, परंतु हफ्ते भर आपका जीवन उसको क्रूसित करने के समान होता है? क्या आप एक डबल जीवन जीते हैं? अपने आप को हम परख कर देखें। क्या हमारे जीवन पर राजा यीशु है या शैतान हमारे जीवन का राजा है? कैसे हमारा जीवन है? क्या हम यीशु को क्रूसित कर रहे हैं या निरंतर जीवन भर उसकी स्तुति करने के लिए तैयार है? ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आपने अपने जीवनों से एक दो डबल जिंदगी आपने जिया, दो तरीके की जिंदगी, स्तुति भी निकलता है और परमेश्वर को अपने कार्यों से तिरस्कार भी करते हैं। मैं नहीं जानता हूं यीशु कौन है, मैं नहीं जानता उसने मेरे लिए क्या किया है। हर बार जब आप यीशु के बदले में पाप को चुनते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं जानता हूं यीशु कौन है, मैं नहीं जानता हूं यीशु कौन है। ये उन लोगों के लिए है, अपने स्थानों पर खड़े हो, जो कहना चाहते हैं प्रभु आज से हमारे जुबान से निरंतर तेरी स्तुति निकले, तेरी बड़ाई निकले। दो तरीके की जिंदगी नहीं जीना चाहते, हम आपको बार बार क्रूसित नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं जब पौलुस दमस्कस के रास्ते से होकर जा रहा था, यीशु मसीह का दर्शन उसे हुआ और यीशु ने उससे कहा, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। आज यीशु मसीह आपसे भी पूछते हैं कि तू मुझे क्यों सताती है, तू मुझे क्यों सताता है। क्यों नहीं तू मेरी और पूर्ण रीति से मुड़ जाए, क्यों नहीं तेरी स्तुति मेरे तक हमेशा निरंतर आते रहे। आज आपके लिए एक मौका है जो कहते हैं प्रभु निरंतर मेरे जुबान से तेरी स्तुति निकले, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। मैं ये जानता हूं कि मैं विजय के उत्सव में आप मुझे लिए फिरते हैं, मैं विजय की ओर से लड़ता हूं, हार मेरे जिंदगी में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं आपको निरंतर महिमा दूंगा। ऐसे लोग अपने स्थानों पर खड़े हो, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे प्रभु, हम लक्ष्य की ओर तेरी ओर देखकर चलेंगे। हमने हमारी जुबान से तुझे तिरस्कार किया, तुझे नकारा है। एक हमें मौका दे प्रभु, एक मौका हमें तू दे। हम तुझे तिरस्कार नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते हम यीशु को जानते नहीं हैं। एक बार तू माफ कर दे, एक बार तू माफ कर दे।
सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा? हे पिता, सुनना पिता, एक बार तो बोलना पिता। हे प्रभु, आपके चेहरे को अब से ना फेर, उस भूल के लिए माफ कर जहां पर हमने आपको रिजेक्ट किया, आपको तिरस्कारा, आपको क्रूसित किया। परमेश्वर, अपने बोली से, हमारे देखने से, हमारे सोच विचार से, हमारे चाल चलन से, हमारे अविश्वास की जिंदगी से, पीछे हट जाने से हमने आपको क्रूसित किया। प्रभु, आपके पवित्र लहू से हमें धोकर आप शुद्ध करें। हमारे जीवन का राजा आप बन जाए। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आज से यीशु मसीह मेरे हृदय का राजा है, यीशु मसीह मेरे घर का राजा है, यीशु मसीह मेरे बच्चों का राजा है, यीशु मसीह मेरे परिवार का राजा है, यीशु मसीह मेरे देश का राजा है, यीशु मसीह मेरे कलीसिया का राजा है। वही एकमात्र राजा है, उसका राज आए और उसकी ही इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महिमा आप ही को देते हैं, सारा आदर गौरव आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की आगमन तक सदैव हम सबके साथ बनी रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।